नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरे द्वारा जेल वार्डर और फायरमैन की 2 से 3 वीडियो बनाई जा चुकी है। ये आज की वीडियो इसी के संदर्भ में है। इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रिजल्ट, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन जैसे, और जिन बच्चों के कम नंबर है उनके। देखिए, जैसे बिल्कुल आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि जो थंबनेल पर आपको दिखाया गया है, मेरे द्वारा वीडियो के अंदर भी आपको उसी चीज़ की जानकारी पूरी दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोएडा और दिल्ली में कल लगभग 12 बजे से आज सुबह 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बिल्कुल ठप थी, जिसके द्वारा आपको वीडियो ये कल मुझे देनी थी लेकिन मैं नहीं दे पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मेरी ओर से देखिए, यदि हमारे दिल में अपने देश के प्रति सम्मान है तो हम आपको शुभकामनाएं कभी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दूसरा, 4 लाइनों के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं कि भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे। भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे। इसके हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। एक पल गुजारना मुश्किल होता है वतन के लिए, लेकिन हम आज भी वतन के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट की जानकारी यदि मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी की वीडियो वायरल अभी हुई है, जिसमें आपने देख ही लिया होगा। मुझे पता है, नहीं देखा है तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। क्या कि उन्होंने कहा है जनवरी के लास्ट में इसका रिजल्ट परिणाम घोषित कर देंगे, जेल वार्डर और फायरमैन का। तो देखिए, यदि मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, जेल वार्डर और फायरमैन के रिजल्ट की, तो ये आप मान के चलिए आज 27 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में 99% इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अनुमान कभी भी 100% नहीं होता। अनुमान तो अनुमान होता है, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं, जब ये जानकारी उन्होंने नहीं दी, पक्का कंफर्म नहीं की, लेकिन हम मानते हैं उन्होंने, इतने बड़े व्यक्ति ने ये बात कही है, तो अभी 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी में कट ऑफ 2 बार लगेगी। बिल्कुल ही आपने सही सुना, ये मेरा अनुमान है। और ये मेरा अनुमान क्यों है, ये मैं आपको बिल्कुल अभी बता देता हूँ। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे कल एक कॉल आया। सबसे पहले मैसेज मुझे आया था किसी बच्चे का, सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप करो बात। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने उनको कॉल किया। जैसे ही मैंने कल भी क्लास ली है, क्लास लेकर जैसे ही बेटा मैंने उनको कॉल किया, आप विश्वास नहीं करेंगे उस बच्चे की बातों पर। उस बच्चे का कह रहा है, सर मेरा NTPC का एग्ज़ाम है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। दूसरा, उसके 85, मैं आपको बता दूँ 85 उस लड़के के नंबर है, मुजफ्फरनगर से है। मैं कोई भी कॉल डिटेल या व्हाट्सअप इन्फॉर्मेशन मैं किसी भी चीज़ की सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ना मैं उस बच्चे का नाम लेना चाहता। मुजफ्फरनगर का लड़का है। उसका कहना था, सर 7 के सभी बच्चे चले गए। 41,500 वाली भर्ती में से जिसका नंबर नहीं आया था, अच्छी तैयारी की, कुछ नंबर से रह गया। 49,000 वाली में से उसमें भी उसका 1 या 2 नंबर कम रहा। इसमें उसको लग रहा है, तो दिल में एक बेचैनी है। कह रहा है, सर डर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, परिवार वालों को बहुत उम्मीद है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो देखो मेरे दोस्त, मेरी एक छोटी सी बात है, 85 आपके नंबर है, आपका नंबर आ जाएगा और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका नंबर जरूर आए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के मान के चलो 125 नंबर हैं, दुगने कर दो, मतलब 125 का मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं 125, जिसके कुल, या मान के नंबरों की बात करूँ, जिसके 70 क्वेश्चन ठीक हैं या फिर 50 क्वेश्चन ठीक है, चल, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो सब मर जाएंगे। देखिए, ये जिंदगी, ये जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक फिल्म है, इसमें हम सभी को अपना किरदार निभा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका नंबर नहीं आएगा। आपके सामने और बहुत बड़ी भर्तियाँ, ग्रुप D की है, NTPC की है, अभी UPSI की घोषणा कर दी है राजकुमार विश्वकर्मा जी ने कि मार्च तक वो आपका एग्ज़ाम लेंगे। तो देखिए, आपके सामने बहुत बड़ा रास्ता है, आप उम्मीद ना हारें।
दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं होती। और कोई भी इस तरह का बच्चा, कोई भी A to Z इस तरह की बात अपने मन में ना लेके आए, ठीक है। तो और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कि एक और थी, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे मैसेज जब करते हैं व्हाट्सएप पर, तुरंत आप ये मत लिखा करें सर कि आप रिप्लाई करो सर, रिप्लाई का वेट कर रहे हैं हम। देखिए मेरी सुबह से शाम तक क्लास रहती है, शाम को मैं फ्री होता हूँ। शाम को फ्री होने के बाद जैसे मैं लाइब्रेरी से फ्री हो जाऊँगा तो आपके सवालों का या आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूँगा। आप दो बार ना मुझे कह, मान चलो किसी बच्चे को मुझसे कुछ जानना है, अपना नंबर, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव कट कर, अपनी शिफ्ट और अपनी कैटेगरी, ये आप चाहो तो, क्योंकि बता भी दे तो बच्चों को फिर भी होता है सर मेरे फिर भी बताओ होगा नहीं होगा, तो आप इतना कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई आपको कर दूंगा। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, और इसको शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, आपके साथ रहेगा तो बढ़ जाएगा। दूसरा मैं कह रहा था कट ऑफ क्यों 2 बार लगेगी। कट ऑफ 2 बार लगने का बहुत बड़ा कारण है, देखिए SSC GD वाले बच्चे चले गए जिन्होंने फॉर्म भरा था, चले जाएंगे, मतलब नंबर उनका आ गया। दूसरा 70,000 टीचर वाले गए 2। दूसरा इसमें जो आपके 49,000 वाले जो लोग थे जिन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जो करेंगे, जो अगर वो भी जाएंगे, उनको भी कह दिया गया है। तो देखिए जैसे ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सब बच्चे जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पर अनुपस्थित होंगे, बच्चों की संख्या कम होगी। तो मेरा अनुमान है कुछ बड़ी भर्तियाँ हुई हैं उनमें बच्चे चले गए हैं, तो वहाँ पर वो 90% ये चांस है कि दोबारा से कट ऑफ लगे। 3 बड़े कारण हैं, GD वाला, 70,000 टीचर वाला, UP पुलिस वाला, ये बड़ी बड़ी वैकेंसी लोगो पायलट वाला, तो इनमें बच्चे चले गए हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं UPSI की। मैंने आपको बता दिया है UPSI की आप तैयारी कर सकते हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है मार्च तक के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट को कितने नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। देखिए बिल्कुल आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे द्वारा आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। जब लास्ट में आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। क्या बता देता हूँ। देखिए यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करता हूँ, कौन सी शिफ्ट को कितने नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो भी बच्चे ने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, हर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी। ये हर किसी को लगता है, 19 फर्स्ट हो 19 सेकंड हो, 20 फर्स्ट हो 20 सेकंड हो, हर किसी को ये लगेगा कि हमारा एग्जाम हार्ड था। लेकिन हार्ड के ऊपर तो मैं बात नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं, देखिए जो यूपी पुलिस में कम से कम के आधार पर हो जाता है, हर सारे शिफ्ट को एक नॉर्मलाइजेशन तो नहीं मिलता है, आपको पता है। फिर कुछ आगे पीछे मिलता है, वो मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। आइए एक बार देखिए, एक तरीका है, मान के चलिए मैं नंबर मान के चलता हूँ 77 किसी बच्चे के नंबर है। कट ऑफ की बात अलग है, मान के चलो किसी बच्चे के 77 नंबर हैं। 77 नंबर में उसको 3 नंबर FM के मिलते हैं फुल मार्क्स, जिस पर आपने ऑब्जेक्शन किया है। इस प्रकार आपके 80 नंबर हो जाते हैं। 80 नंबर होने के बाद आप उसे 1.1 से लगभग मल्टीप्लाई कीजिए, 80 को 1.1 से, आपके नंबर होंगे 88। 88 में से यदि आप 80 माइनस करेंगे तो इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हो गया। इसका 2 गुना कर दीजिए, 16 नंबर हो गए। अब 16 नंबर में आप ये देखिए ये किसको कितना मिलेगा। 19 तारीख की फर्स्ट में शिफ्ट में, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो किसी को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को मिलेगा। कारण पेपर देने गए थे, उन्हें पैटर्न पता नहीं था किसी को भी क्या पैटर्न होगा। तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि इन बच्चों को 16 नहीं 18, 20 नंबर तक इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। सेम बात करें 19 की सेकंड शिफ्ट वालों को, 19 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे भी ये मान के चलिए 1 से 2 घंटा मिला होगा, उन्हें कुछ आप 1 या 2 नंबर कम मान के चलिए, मैं मानता हूं इनका कि 16 नंबर के आसपास इनका नॉर्मलाइजेशन होगा। 20 की फर्स्ट वाले की बात करते हैं, एक दिन का एक रात का टाइम उन्हें मिल गया, उन्हें पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पूरे पेपर का लगभग सेम था। मानता हूँ GS कुछ थोड़ी हार्ड थी, 20 की भी ऐसा बच्चा बता रहे हैं कि हमारा एग्जाम हार्ड था, वो बात दूसरी है, उसमें कुछ प्लस कर दे। लेकिन इसके अनुसार मैं आपको बताऊं, ये लगभग 14 और ये लगभग 12, इतना नॉर्मलाइजेशन तो मेरे अनुसार आपको लगभग मिलेगा ही, जो मेरी धारणा है।
दूसरा, जिन बच्चों के कम नंबर हैं उनसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, आप निराश मत होइए। और देखिए, दो बात है, जब वो कहते हैं कि जब टूटते हैं फूल उन्हें मंदिर में चढ़ाते हैं, आप वो हैं जो गलती से कुछ सीख कर दिखाते हैं। और हार कर कभी ज़िंदगी में निराश मत होना, क्योंकि जमी पर गिरने वाले ही आसमां छूकर दिखाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपके सामने बहुत सारी भर्तियां हैं, और यदि आपके कम नंबर तक कोई परेशानी नहीं है, आप आगे मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। ये बात मैंने आपको बता दी, फायरमैन के रिजल्ट बता दिया, कट ऑफ बता दी, नॉर्मलाइजेशन बता दिया, यूपीएसआई के बारे में बता दिया। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यदि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं, करते भी हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भारत गोल्ड एकेडमी को। इसे आगे बढ़ाने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको लगता है सच में कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, सटीक लगती है, तो आप इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।